क्या आपने कभी अचानक अपने दिल से एक ऐसी शांति महसूस की है जिसे आप शब्दों में नहीं समझा पाए? क्या कभी ऐसा हुआ कि जब सब कुछ टूट रहा था तब भी अंदर से कोई कह रहा था, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ? क्या कभी आपने महसूस किया कि कोई आपको पाप से रोक रहा है, सही रास्ता दिखा रहा है और परमेश्वर के करीब ला रहा है? अगर हाँ, तो हो सकता है कि वह कोई इंसान नहीं था, वह पवित्र आत्मा था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, पवित्र आत्मा हमारे अंदर कब आता है और कैसे आता है? क्या वह किसी विशेष प्रार्थना से आता है? क्या वह केवल पास्टरों, प्रचारकों या सेवकों के लिए है, या फिर हर विश्वासी के लिए? प्रियो, आज की इस वीडियो में हम बाइबल के अनुसार जानेंगे कि पवित्र आत्मा कौन है और वह हमारे अंदर कैसे आता है और कैसे हम उसके साथ एक गहरा संबंध बना सकते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में हम एक ऐसी शक्तिशाली प्रार्थना करेंगे जिससे आप परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस कर पाएंगे। हाँ, पवित्र आत्मा कौन है? बहुत से लोग सोचते हैं कि पवित्र आत्मा कोई शक्ति या ऊर्जा है, लेकिन बाइबल कहती है कि पवित्र आत्मा परमेश्वर का जीवित व्यक्तित्व है। वह सोचता है, वह सिखाता है, वह मार्गदर्शन करता है, वह प्रेम करता है, वह सांत्वना देता है। यीशु ने कहा, मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। हालेलुया! यानी पवित्र आत्मा केवल एक अनुभव नहीं, बल्कि परमेश्वर की जीवित उपस्थिति है। प्रियो, पवित्र आत्मा हमारे अंदर क्यों आना चाहता है? जरा सोचिए, यदि आपके पास जीवन की हर समस्या का समाधान बताने वाला कोई मार्गदर्शक हो तो? यदि कोई हमेशा आपके साथ रहे, यदि कोई आपको गलत रास्ते से बचाए, यही कार्य पवित्र आत्मा करता है। प्रियो, वह हमें परमेश्वर के करीब लाता है, वह हमें बदलता है, वह हमें नया बनाता है। पहले कदम यीशु को स्वीकार करो। बहुत से लोग पूछते हैं, मैं पवित्र आत्मा को कैसे पाऊं? बाइबल का उत्तर बहुत स्पष्ट है प्रियो। सबसे पहले हमें यीशु मसीह को अपने प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करना होगा। जब हम अपने पापों को मानते हैं और यीशु पर विश्वास करते हैं, तब परमेश्वर हमें अपना बनाता है प्रियो। और उसी समय पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कार्य करना शुरू कर देता है, क्योंकि पवित्र आत्मा का मुख्य उद्देश्य हमें यीशु के करीब लाना होता है। प्रियो, पश्चाताप का महत्व, जो पवित्र आत्मा ऐसे दिलों में काम करना चाहता है जो परमेश्वर की कृपा उससे मुड़ता हो। हाँ प्रियो, पवित्र आत्मा ऐसे दिलों में काम करना चाहता है जो परमेश्वर की ओर मुड़ना चाहता हो। इसका मतलब ये नहीं कि आपको परफेक्ट होना है। नहीं प्रियो, हम सब कमजोर हैं, हम सब गलतियां करते हैं। लेकिन जब हम सच्चे दिल से कहते हैं, प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं बदलना चाहता हूँ, तब परमेश्वर हमारे जीवन में वो अद्भुत काम शुरू करता है। हाँ प्रियो, आप कल्पना कीजिए कि आपके घर का दरवाजा बंद है, कोई अंदर आना चाहता है लेकिन दरवाजा तो बंद है। उसी तरह पवित्र आत्मा कभी जबरदस्ती नहीं आता, वह आपके दिल के दरवाजे पर दस्तक देता है। प्रियो, विश्वास उस दरवाजे की चाबी है। हाँ प्रियो, विश्वास उस दरवाजे की चाबी है। जब हम विश्वास करते हैं
कि यीशु जीवित है, वो हमें प्रेम करते हैं और हमें बचा सकते हैं, तब वह दरवाजा खुलता है। हाँ प्रियो, और पवित्र आत्मा आने के संकेत मैं आपको बताना चाहूँगा। बहुत से लोग सोचते हैं कि पवित्र आत्मा आने पर हमेशा कोई चमत्कार होगा। कभी कभी होता है, लेकिन अक्सर उसके काम बहुत शांत होते हैं। आप अचानक पाप से नफरत करने लगोगे, आपको बाइबल पढ़ने की इच्छा होने लगेगी, प्रार्थना करने का मन होने लगेगा, आपका दिल बदलने लगेगा, आप लोगों को क्षमा करने वाले हो प्रियो, क्षमा करने लगोगे। यही पवित्र आत्मा का कार्य है और सबसे बड़ा संकेत है। हाँ प्रियो, और यह हमारे जीवन में कैसे परिवर्तन लाता है। जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है तो वह केवल हमें अच्छा महसूस नहीं कराता, वह हमें बदलता है और धीरे धीरे गुस्सा प्रेम में बदलने लगता है और नफरत दया में बदल जाती है, निराशा आशा में बदल जाती है, डर विश्वास में बदल जाता है। यही असली परिवर्तन है प्रियो। क्यों कुछ लोग पवित्र आत्मा को महसूस नहीं कर पाते? कई बार लोग सोचते हैं और कहते हैं, मैं प्रार्थना करता हूँ लेकिन कुछ महसूस नहीं होता। याद रखिए, पवित्र आत्मा केवल भावनाओं पर आधारित नहीं है। कभी कभी परमेश्वर चुपचाप काम करते हैं प्रियो। जैसे बीज मिट्टी के अंदर बढ़ता है और दिखाई नहीं देता, वैसे ही पवित्र आत्मा भी हमारे अंदर काम करता रहता है। प्रियो, पवित्र आत्मा की आवाज, पवित्र आत्मा अक्सर बहुत कोमल आवाज में बोलता है। वह आपको सही और गलत का एहसास कराता है, वह आपको चेतावनी देता है, वह आपको प्रेम की ओर ले जाता है प्रियो। लेकिन हमें उसकी आवाज सुनने के लिए अपने दिल को शांत करना होगा। हाँ प्रियो, अपने दिल को शांत करना होगा, तभी हम उसकी आवाज को सुन पाएंगे। प्रियो, पवित्र आत्मा और प्रार्थना जब आप करते हैं ना, तब पवित्र आत्मा आपकी सहायता करता है। कई बार हमें पता नहीं होता कि क्या प्रार्थना करें हम, लेकिन पवित्र आत्मा हमारी कमजोरियों में मदद करता है। वह हमें परमेश्वर के साथ और गहरा संबंध बनाने में सहायता करता है। हाँ प्रियो, पवित्र आत्मा और बाइबल, यदि आप पवित्र आत्मा को अधिक जानना चाहते हैं तो बाइबल पढ़िए, क्योंकि वही लेखक है जिसने परमेश्वर के वचन को प्रेरित किया। जब आप बाइबल पढ़ते हैं ना, तो वह आपको समझाता है, वह आपको सत्य दिखाता है, वह आपके जीवन के लिए परमेश्वर की इच्छा प्रकट करता है। हाँ प्रियो, पवित्र आत्मा को दुखी मत कीजिए। बाइबल हमें साफ चेतावनी देती है प्रियो कि पवित्र आत्मा को दुखी मत करो। जब हम जानबूझकर पाप में चलते हैं, जब हम क्षमा नहीं करते, जब हम परमेश्वर की आवाज को इग्नोर करते हैं, अनदेखा करते हैं, तो हम उसके कार्य का विरोध करते हैं प्रियो। लेकिन अच्छी खबर यह है कि यदि हम पश्चाताप करें तो परमेश्वर हमें फिर से उठाता है। हालेलुया। यह केवल बाइबल के समय की बात नहीं है प्रियो, आज भी परमेश्वर अपने बच्चों को पवित्र आत्मा देता है। आज भी टूटे हुए लोग बदल रहे हैं, आज भी निराश लोग को आशा मिल रही है, आज अंधकार में बैठे लोग प्रकाश पा रहे हैं प्रियो। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा आज भी जीवित और सक्रिय है। दोस्तों, यदि आज आपका दिल टूटा हुआ है, यदि आप अकेले हैं, यदि आप पापों के बोझ से दबे हुए हैं,
यदि आपको लगता है कि कोई आपको समझता नहीं, तो याद रखिए, परमेश्वर आपको देख रहा है। वह आपसे प्रेम करता है और वह चाहता है कि उसका पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करे, आपको नया बनाए, आपको चंगा करे, आपको शांति दे और आपको अपने प्रेम से भर दे। प्रियो, आइए हम अंतिम प्रार्थना करते हैं। हे स्वर्गीय पिता, मैं आज आपके सामने नम्र होकर आता हूँ। मेरे पापों को क्षमा कीजिए, मेरे हृदय को शुद्ध कीजिए। प्रभु यीशु, मैं आपको अपना प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार करता हूँ। मेरे जीवन में आइए, मुझे बदल दीजिए। हे पवित्र आत्मा, मेरे हृदय को भर दीजिए, मेरे अंदर वास कीजिए, मुझे सही मार्ग दिखाइए, मुझे पाप से दूर रखिए। हाँ प्रभु, मुझे प्रेम, शांति, धैर्य और विश्वास से भर दीजिए। जहाँ मैं कमजोर हूँ वहाँ मुझे बल दीजिए, सामर्थ्य दीजिए। जहाँ मैं टूटा हूँ वहाँ मुझे चंगा कीजिए। मेरे जीवन को आपकी महिमा के लिए उपयोग कीजिए। मैं विश्वास करता हूँ कि आप मेरे साथ हैं। यीशु मसीह के मधुर नाम में आमीन। प्रियो, यदि इस संदेश ने आपके दिल को छुआ हो तो कमेंट में आमीन जरूर लिखें। हे पवित्र आत्मा, मेरे जीवन में कार्य कीजिए। वीडियो को लाइक करें प्रियो, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। परमेश्वर आपको और आपके परिवार को बहुत आशीष दे। आमीन।